हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। हमारी जो सीरीज़ चल रही है एमसीक्यूज़ की, बहुविकल्पीय प्रश्नों की, जो कि उपयोगी है सीटेट और सीजीटेट के लिए, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आया हूँ। नेक्स्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का डिस्कशन है वो लेकर के आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत। तो ये जो वीडियो होगा ये 2 पार्ट में होगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा होने के कारण। तो आज मैं फर्स्ट पार्ट कवर करवा रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं सेकंड पार्ट का वीडियो भी बहुत जल्दी रिलीज़ करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष और उससे ऊपर। अगला सवाल है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई है? पियाजे के द्वारा। अगला सवाल है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला सवाल है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो आंसर है ए, सामाजिक संचरण। अगला सवाल है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी अवस्था है? कितने वर्ष की अवस्था है? 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ये हमारा अगला सवाल है। तो इसका आंसर आएगा जन्म से 2 वर्ष तक के। अगला सवाल है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, यह सामाजिक अंतर्क्रियाओं के कारण होता है। अगला सवाल देखते हैं, घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। तो कौन सा कथन सही है? मूर्त संचालन की प्रक्रिया। अगला सवाल है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक के। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो यह आएगा आंसर इसका विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगला सवाल है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय निम्न में से किसे जाता है? तो आंसर है पियाजे। अगला सवाल है, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो आंसर है सामाजिक पर। अगला सवाल है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गाम संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो आंसर है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। तो कैसे विकास कर सकता है? तो इसका आंसर है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। फिर अगला सवाल है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो चारों में से कौन सा आंसर सही है? सी, सहयोगात्मक समस्या समाधान में। फिर अगला सवाल है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के किस वर्ष की अवस्था होती है? 3 से 6 वर्ष की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? स्व केंद्रित अवस्था बोलते हैं। अगला सवाल है, पियाजे मुख्यतः खाली स्थान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो आंसर है संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। अगला सवाल है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 7 से 12 वर्ष तक के। अगला सवाल है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो आंसर है सामाजिक संचरण। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा निम्न में से सबसे बेहतर सीखता है। तो कौन से चीज़ों से सबसे बेहतर सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसकी 4 अवस्थाएं हैं। अगला सवाल है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किस प्रकार के विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो ये आंसर आएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 11 से 16 वर्ष में। अगला जो सवाल है वो है,
पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? समावेशन। तो इस फर्स्ट पार्ट में इतने सवाल हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपको बाकी के सवाल भी मिल जाएंगे। तो हमारे सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए, उसको सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।